गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा बंदौ गुरुपद पदुनु परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी अमूरी में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर बलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक बिनु गुरु कर्म धर्म नहीं सूझा बिनु गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा गुरु बिनु भक्ति भाव नहीं जागे गुरु बिनु प्रेम ज्ञान नहीं पागे गुरु बिनु हरि मन रहे छिपाए गुरु बिनु सार भेद नहीं पाई गुरु बिनु सूझ पर अंधियारा गुरु बिनु
लखै न घट उजियारा। प्रीति गरीब राख गुरु ही सो। होय दरस घट महरि पियसो। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मुद मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मज्जन फल पेखिय तत्काला। काक होहि पिक बकऊ मराला। राम ही केवल प्रेम पियारा। जान लेहु जो जान निहारा। नहीं कलि करम न धर्म विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरुर्पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। और सिर्फ राम राम
ताजा होना चाहिए और ध्यान रहना चाहिए कि जाप के अलावा और कोई भावना न करें। हर समय शामिल है। आज तीसरा दिन, इसका अंतिम दिन है। पहला दिन हमने परम पूज्य दादाजी महाराज के सतगुरुदेव महात्मा रघुवर दयाल जी और उनके ऊपर के सारे बुजुर्गों के बारे में बनाया है था। चूँकि इतना विशद है कि उसकी पूरी चर्चा तो हो नहीं पाती, कुछ प्रसंगों की चर्चा होती है जो हमारे आपके की ज्ञान को बढ़ाती है। कल हम लोग परम पूज्य दादाजी और गुरु माता श्रीमती रूपरती देवी जी की स्मृति में रहे। जो भी बन पड़ा ध्यान के द्वारा, चर्चा के द्वारा उनकी याद को जगाए रखा। आज का शुभ दिन हम आप सब लोग अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अन्य भाई बंधु जिनसे संबंध है रहा है और साथ ही जो गुरुजन अन्य शिक्षा पद्धति के थे उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस जमाने में आज से कुछ 100 साल के अंदर परम संत महात्मा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनके सतगुरु, उनके शिष्य विवेकानंद जी महाराज, उस जमाने के प्रख्यात संत महात्मा उनका क्या नाम था, रामतीर्थ जी महाराज, और इसी प्रकार के बहुत सारे बुजुर्गों की स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे। ये इस युग को का इनके प्रभाव से सारा प्रभाव इनका इसी बातों पर गुजरा है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज कहते थे, खबरे तहायुर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, न रही सुबह खबरी रही। चली सिमत गैब से एक हवा, कि चमन गरूर कर जल गया। वले शम खाना जला के सब, गुले सुर्ख सांसी हरी रही। और वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी हुआ दर्श नुस्खे इसका, कि किताब अक्ल की ताक पे जो धरी थी वो इसे धरी रही। मतलब ये कि प्रेम का दरबार ही सत्संग का मुख्य है और उसी में मन और बुद्धि, इनसे परे आत्मा का प्रभाव है और उसी प्रभाव में डूबे रहना
का सौभाग्य जो है वही सत्संग की मूल है। तो इसलिए कहते हैं कि जिस दिन हमने परमात्मा के प्रेम की दामन देख पकड़ी, उस प्रेम में उसमें धीरे धीरे आगे बढ़े और उसके बाद न तो हमें अपनी सुध रही, न भगवान की भी नहीं सुध रही। खबरे तहय्युर इश्क सुन न जुनू रहा न परी रही। जुनू कहते हैं जज्बा जोश को, परी कहते हैं बुद्धि विचार को, मोटे तौर पे। और इसमें जिसको हम याद कर रहे थे वही गायब रहा, हम भी गायब हो गए। खबरे तहय्युर इश्क सुन न जुनू रहा न परी रही, और न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो गए खबरी रही। हमें ऐसा सत्संग सौभाग्य से मिल गया कि जिसमें हम ध्यान करने बैठते हैं तो एक समय के बाद ध्यान भी लुप्त हो जाता है, जिसका ध्यान करते हैं उसको भी लुप्त हो जाता है, तन बदन का होश नहीं रहता है और हम हर समय बेखबरी की हालत में रहते। खबर में बेखबर होना, यही दादाजी ने लिखा है। संसार में तुम जन्म लिए हो, तुम्हें अनेकानेक प्रकार की खबर मिलेंगी, लेकिन हम उसमें खबर में बेखबर होना, हम वहीं रह करके, जैसे जल में कमल होता है, जल में कमल में क्या है, जल भी है फूल भी है, लेकिन वहां उस पानी का कोई असर नहीं है। तो जल में कमल के समान हमारी स्थिति हो जाती है। न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। और जब प्रभु की कृपाधार आई तो हम उसमें ऐसे डूब गए कि हमको तन बदन का होश नहीं रहा, और अंत में ये स्थिति हो गई कि सारे भेदात्मक भाव जो थे वो समाप्त हो गए और हम उसी में डूबे रहे। और अंत में अकल की किताब जो थी वो जहाँ रखी थी वैसे टंगी रही। आत्मा का प्रभाव, आत्मा का क्षेत्र पैदा हो गया, उसका प्रभाव उतर आया गुरुजन के पास से, और हम उसी में डूबे रहे। ये आज के समय में स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जो थे, विवेकानंद जी के बाद उनके जमाने में ही हुए थे, और इन लोगों ने देखिए उठा करके कहीं कोई भेदभाव नहीं रखा। विवेकानंद जी महाराज मछली खाते थे, बंगाली कायस्थ थे वो, तो मछली पालते थे। तो एक जगह एक समय में विवेकानंद जी गए तो वहां पहले से कोई आयोजन नहीं था कि विवेकानंद जी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने सुन लिया था तो उसमें लोग दर्शन करने गए थे। बहुत सारे सेठ महाजन बैठे थे, पहुंचे थे, जो चाहते थे कि विवेकानंद जी महाराज हमारे अतिथि हो जाएं तो हमारा बड़ा नाम हो जाए। तो अपनी मोटर गाड़ियां लेके खड़े थे, और उसी में स्वामी रामतीर्थ जी महाराज भी थे, जो जन्म से सन्यासी थे और भगवान के भक्त थे। विवेकानंद जी बाहर आए स्टेशन के, और उसके बाद उन्होंने देखा
और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हम इस लौके के साथ रहेंगे। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज एक कोठरी लेकर के रहते थे और उनके वो अतिथि हो गए। तो उन्होंने पता लगाया कि ये क्या खाते हैं, तो पता चला मछली खाते हैं। तो वो गए बाजार से मछली लेकर के आ रहे थे। तो चूंकि उस सेठ जी को लोगों को मौका नहीं मिला था, इसलिए वो थोड़ा चिढ़ गए थे। तो उन्होंने इनसे पूछा कि एक महात्मा दूसरे महात्मा के लिए क्या लेके जा रहा है? एक महात्मा दूसरे महात्मा के लिए क्या लेके जा रहा है? तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज यही चीज समझने की है कि वो ले जाए। उन्होंने उत्तर दिया कि आई एम नॉट कंसर्न विथ व्हाट गोज इनसाइड हिज माउथ, आई एम कंसर्न व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। तो उन्होंने कहा हम तो उनके वाणी ही वेद है, ऐसी दिव्य वाणी विवेकानंद जी महाराज से हुआ देखा आपने सारा संसार अचंभित था उनके उस योग्यता और क्षमता के आगे। वो जमाना था जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तानियों को बुरा भला कहते थे, ब्लैक डॉग्स कहा जाता था, गंवार कहा जाता था कि गंवारों का देश है ये। और उसमें विवेकानंद जी महाराज गए हैं और आप लोगों को वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का डिटेल मिलता है आज भी। जिस समय विवेकानंद जी महाराज शिकागो गए थे वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका बड़ा सा मोटा कुर्ता पहने हुए थे। लोगों ने उसमें गंवार समझ करके ठुनकी लगाई थी और पहले ही बोलने से पहले सभा के प्रेसिडेंट ने कह दिया था, विवेकानंद माइंड यू हैव बीन गिवन ओनली 2 मिनट्स टाइम। 2 मिनट का समय। उनको नहीं उम्मीद थी कि एक लंबा चौड़ा आदमी जो है ये समय का पाबंदी कर सकेगा। लेकिन विवेकानंद जी जब वहां गए हैं तो उन्होंने सिर्फ कहा, अमेरिका के प्यारे भाई बहनों, और इतने में ताली से गड़गड़ा गई सारी क्षेत्र। सरचार्ज था, गुरु की कृपा पहुंच गई थी पहले से। अब इस विज्ञान को कोई नहीं समझ सकता कि शिष्य जहां जा रहा है वहां गुरु की का चैतन्य प्रकाश भी पहुंच रहा है। लेकिन हम आप समझते हैं, हम उसको गौर से देखते हैं तो देखते हैं कि एक माँ का बच्चा जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो माता का प्रेम पीछे पीछे लगा रहता है। हम रोज देखते हैं। लेकिन ये लोग जो है पाश्चात्य देश के लोग उसकी कोई महत्व नहीं मानते। इसीलिए स्पष्ट हुआ कि कितना बड़ा प्रभाव है। जब उन्होंने वहां पे बोले हैं तो आप समझिए कि लोगों को इसका तन बदन का होश नहीं था और वो लोग जो है इनसे हाथ मिलाने के लिए कुर्सी नाम नाम करके दौड़ रहे थे। और अमेरिका के जो अच्छे अच्छे अखबार थे उन्होंने भी लिखा कि हाउ फूल वी वेर टू सेंड मिशनरीज टू दिस लर्नेड लैंड। हिंदुस्तान जिसको गंवार कहते थे उस देश के बारे में भी उन्होंने कहा कि हम जिनको गंवार समझते थे वो ज्ञान के इतने बड़े पंडित हो सकते हैं, इतना प्रभाव रख सकते हैं कि उनके आगे हम लोगों का तन बदन का होश न रहे। स्वामी रामतीर्थ जी की भी यही दशा थी।
एक बार उनसे सभा में नीचा दिखाने के लिए पूछा गया कि प्रभु आपने तो देखा है भगवान के बारे में कहा गया कि लोग कहते हैं कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो जानवर पीछे पीछे चले आते थे, इंसान उस दर्शन को पा करके तृप्त हो रहे थे और आप ऐसे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ईश्वर की महिमा के बारे में प्रश्न पूछ रहे हो तुम लोग। ईश्वर की महिमा तो ईश्वर की मर्जी से ही प्रकट होती है, लेकिन आप विश्वास करिए कि किसी न किसी दिन उसको वो प्रकट हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्वामी रामतीर्थ जी महाराज की स्थिति ये थी कि वो आते थे और मंच पे भाषण देना है, समाधिस्थ हो गए तो उतनी देर सब सूटेड बूटेड जनता बैठी रहती थी और बाद में वो भाषण देते थे, तन बदन का होश नहीं रहता था लोगों को। तो उस दिन वो वहां से भाषण नहीं दिया, आए समाधिस्थ हो गए और जब समाधिस्थ अवस्था से निवृत्त हुए तो वो वहां से मंच से उतर करके भागने लगे। तो सारी जनता उनके पीछे भागने लगी। काफी दूर पे जा करके उन्होंने पूछा, भाई तुम लोग क्यों हमारे पीछे भाग रहे हो? तुम लोग हमारे पीछे क्यों भाग रहे हो? तो सबको होश आया कि हम भाग भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर है कि अगर भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे और जानवर भागने लगते थे और आदमी घर द्वार छोड़ करके, सारा काम छोड़ करके वहां आ जाते थे उनके साथ में रासलीला में, तो क्या गलत है इसमें? भारतीय संस्कृत में लिखा क्या है जो सही गलत लिखा हुआ है? ये सब तो सत्य है। तुम जरा सी हमको एक प्रकाश की किरण मिली है तो तुम्हारा ये हाल है, और जब वो छोला कला का अवतार लेकर के प्रकट हुआ होगा तो क्या हालत रहा होगा इस देश का, देशवासियों का और देश के लोगों का, कि चरंदे परंदे सब के सब उनका पीछा अनुसरण करते थे। तो उन्होंने कहा, ना हमारे हिंदू धर्म में कोई भी चीज गलत नहीं लिखी गई। ये चीज दिखाया उन्होंने कि देखो तुम लोग जो गलत प्रचार करते हो भारतवासियों के बारे में, वो गलत है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ऐसे ही आप देखिए, उस युग में ये दयानंद सरस्वती जी महाराज, दया सरस्वती जी महाराज का क्या हाल था? वो सवेरे 3 बजे उठते थे लंगोटा पहन करके और थोड़ी दूर जाते थे, उसके बाद अदृश्य हो जाते थे और कहाँ गए और क्या किया ये सब किसी को नहीं पता चलता था। और जैसे ही सूरज की किरण फूटती थी तो देखते थे कि दयानंद सरस्वती जी आ रहे हैं। तो 2 लड़के थे जिन्होंने तय किया कि हम पता लगा लेंगे, देखेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो उनकी कुटिया के पीछे वो लोग छिपे रहे और जैसे ही समय आया तो ऐसे देखा कि वो निकले और उसके बाद अदृश्य हो गए। तो उन बच्चों ने वहीं झाड़ी वगैरह में ढूंढा झाड़ा, लेकिन दृढ़ निश्चयी थे तो उन्होंने यह तय किया
कि अच्छा जाते समय नहीं पकड़ पाए तो लौटते समय तो पकड़ लेंगे। हम ये कथा इसलिए कहें कि जो सत्संग है, जो सत्संगी महात्मा लोग हैं, सच्चे हैं, कुछ सच्चे हैं, उनको ढूंढो, उनको सोचो। हमारे दादाजी महाराज, चचा जी महाराज, इनके पास भी लोग व्याकुल होकर के लगे रहते थे। तुम उसकी सत्यता को पहले समझो, तब सत्संग करो। तो इसी तरीके से उनके साथ होता था, तो वो लटके रहे। और उसके बाद जैसे सूरज की किरण फूटी तैसे देखा चले आ रहे हैं। तो वो उनके चरणों पर गिर पड़े। कह लगे महाराज ये तो हम समझ गए कि आप अदृश्य हो जाते हो और कहाँ जाते हो, क्या करते हो, ये नहीं मालूम है, लेकिन आप अदृश्य हो सकते हो। यानी हम स्थूल से सूक्ष्म से कारण की चर्चा की जाती है, हम बीज रूप भी हो सकते हैं, हम कारण रूप में भी हो सकते हैं। तो योग जो है वो बड़ी भारी बात चीज है। इसको प्रैक्टिकल करके बुजुर्गों ने दिखाया है। तो उनके चरणों पर गिर गए कि महाराज बताइए कैसे ये होता है। तो उन्होंने कहा बेटे हम तुमको समझाएंगे, तुम सच्चे हो, कम से कम रात भर तुम एक बात को जानने के लिए हम कुटिया के पीछे छिपे रहे। तो वो उन दोनों बच्चों को लेके गए और 2 कमरा था, एक कमरे में एक को खड़ा किया और दूसरे को दूसरे कमरे में खड़ा किया। इससे बात की और दीवार में पार करते हुए इस तरफ आए, उससे बात किया और लौट करके उस पार चले गए। उनका देखा ऐसा नहीं है, ये आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। प्रकाश की किरण दीवार से रुक जाती है, लेकिन चैतन्य प्रकाश नहीं रुक सकता, आत्मा का प्रकाश नहीं रुकेगा, वो इसको पार कर जाएगा। उसके लिए कोई भी शक्ति दुनिया की ऐसी नहीं है जो उसकी राह को रोक सके। और इस प्रकार से ईश्वर की अवस्था है। मनुष्य है, मनुष्य के बाद उसके अंदर ये ज्ञान की शक्ति रहती है, ज्ञान है, ध्यान है। लेकिन ध्यान के बाद क्या है? ध्यान के बाद ज्ञान है, ज्ञान के बाद ध्यान है और ध्यान के बाद परमात्मा है। ध्यान सबसे बड़ी श्रेष्ठ चीज है। ध्यान आपको यहीं से ले जा सकती है। दादाजी महाराज हमारे थे, चचा जी का हाथ टूट गया, अस्पताल में इलाज हो रहा था। सारे सत्संगी भाई उनका दर्शन करने गए, उनकी सेवा करने। सर ने क्या किया, वो तो जो होना था शुक्र डॉक्टर कर रहे थे, लेकिन वो वहां गए। चर्चा हुई कि त्रिपाठी जी नहीं आए। चचा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा वो गए ही कहाँ थे। और दादाजी महाराज कहते हैं कि चचा जी का हाथ टूट गया था, परिस्थिति बस में नहीं जा पाया था, लेकिन मुझको हर हाल मालूम होता रहता था। यानी सारे योगी जो बात कही जाती है कि योगी के लिए कोई भी चीज छुपी नहीं है, इनवर्स इज एन ओपन बैक। तो स्वामी राम वो दयानंद सरस्वती जी ने बच्चों को दिखाया कि दीवार भी उसको रोक नहीं सकते। और आप प्रयोग करके देखिए, आप यहाँ से खड़े होकर उस बरामदे में खड़े हो जाइए, बीच में आग जला लीजिए, तो आप तो जाओगे तो जल जाओगे स्थूल रूप में, शरीर रूप में।
लेकिन अगर वहां से आवाज लगाओगे तो वो पार कर जाएगी। तो आपकी वाणी को कोई रोक नहीं सकता। वाणी में बहुत बड़ा प्रभाव है, वो सूक्ष्म है। दरवाजा बंद रहता है, हम आते हैं बाहर से, आवाज लगाते हैं तो अंदर वाला सुन लेता है। दरवाजा उसको रोक नहीं सकता। वो आके सुन लेता है, देख लेता है और देखकर केवड़ा खुल जाता है। तो इसी प्रकार से योग जो कहता है कि आपके शरीर में स्थूल तो दिखता दिखाई देने वाला शरीर है, लेकिन ये इसका अंत नहीं है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, फिर इसके अंदर कारण शरीर है। कारण माने बीज रूप। जो बरगद में है, पेड़ में है, वही उसके एक बीज में भी है। अगर उस बीज की एनालिसिस की जाए तो पूरे बरगद को जाना जा सकता है। इस प्रकार की अवस्था है। तो ये भी हुआ है। तो स्वामी उन्होंने यही दिखाया कि देखो, एक कमरे से दूसरे कमरे में हम जाते हैं तो उसमें आत्मा आत्म रूप में हमको कोई नहीं रोक सकता। आपने रामायण की कथा देखी बाजार में, नए में उनका चरित्र पूरा रामायण का सीडी में आता है। उसमें भी आपको दिखाते हैं कि राम रावण का युद्ध हो रहा है और उसमें भगवान ने और लक्ष्मण जी महाराज को ये विद्या है, वो जैसे उस सारे अस्त्र को नीचा करके खड़े हो जाते हैं और एक चक्र पैदा हो जाता है और रावण जितना मारता है वहीं छूट के वापस। आत्म इस शक्ति में अगर हो जाए तो कोई शक्ति कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकती। ये सब उदाहरण है। तो आज के दिन में हम इसी प्रकार से संतों के विषय में चर्चा करेंगे। फिर अपने घर परिवार के लिए दुआ मांगेंगे परमात्मा से और भंडारा होगा। तेरा ये बताओ। जैसा कि आप जानते हैं सभी, आज भंडारे का आखिरी दिन है और पूज्य बाबूजी बताया करते हैं कि भंडारे का कार्यक्रम समाप्त होता है, भंडारा कभी समाप्त नहीं होता। ईश्वर जो है वो प्रेम का अखंड और अनंत भंडार है। वो भंडार हमारा जो है हमेशा चलता रहता है और उसकी कृपा से हमारा उस भंडार से जो है हमारा आत्म पोषण जो है निरंतर होता रहता है। तो हमको जो है उसी भंडार से जो है कनेक्ट होना है। इसी के माध्यम से उस परम भंडार से, प्रेम के भंडार से जो है कनेक्ट रहना है और निरंतर रहना है, हमेशा रहना है। जिस प्रकार से हमने अपने सिलसिले के बुजुर्गों की पवित्र रहनी, उनका ईश्वर के प्रति जो अनन्य प्रेम था, उन सब की चर्चा हमने की। ये ऐसे महासंत थे, इनकी महिमा को गाना हम सब किसी का बस का नहीं है, लेकिन आत्म संतोष के लिए और उनसे प्रेरणा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम ये सब चर्चाएं करते हैं। आज जो है संसार के अन्य संत, अन्य महापुरुष जो है,
उनके बारे में भी बाबूजी ने चर्चा की बड़ी सुंदर। और इसी क्रम को आगे रखते हुए कुछ संतों के बारे में और चर्चा करेंगे और अपने दिवंगत भाइयों के बारे में भी जो है चर्चा करेंगे और अपने पूर्वजों के लिए भी जो है हम जो है मंगल कामना करेंगे। भारत देश जो है वो संत महात्माओं का एक बहुत बड़ा जैसे हुजूम रहा है। एक से एक संत यहाँ पर हुए हैं और ऐसे ऐसे उनके पास जो है ऐसे उच्च कोटि की दिव्य शक्तियां और उनका अनंत प्रेम भगवान से, ऐसी ऐसी मिसालें हैं जो कहीं ढूंढने को नहीं मिलती। महात्मा कबीरदास जी के बारे में बहुत से प्रसंग हैं। महात्मा कबीरदास जी जिस गांव में रहते थे वहां के कुछ कट्टरवादी लोग उनसे ईर्ष्या रखते थे। उनकी प्रसिद्धि को देखकर जो है उनसे ईर्ष्या करते थे और वे हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि उनको नीचा दिखाया जाए, उनको अपमानित किया जाए, उनको किसी दुविधा में डाला जाए, किसी असमंजस में डाला जाए। और वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जब भी कोई जो है मौका मिलता वो जो है कबीरदास जी का विरोध करते थे। तो एक बार उन कट्टरवादियों ने एक षड्यंत्र किया कबीरदास जी को जो अपमानित करने के लिए, उनको दुविधा में डालने के लिए पूरे गांव में एक एक घर में जाके न्योता दे आए कि भाई कबीरदास जी जो है कल सुबह जो है बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, आप सब लोग परिवार सहित वहां पहुंचिए। सब लोग परिवार सहित पहुंचिए, कबीरदास जी बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं। और सैकड़ों हजारों घर सब जगह न्योता दे दिया गया। कबीरदास जी को कुछ मालूम ही नहीं। अगले दिन सुबह से ही जो है वहां हजारों लोग आ गए। कबीरदास जी ने उनसे पूछा कि साहब आप लोगों का कैसे आना होगा? तो उनका महाराज जी आप कैसी बात करें, आप ही ने भंडारे का न्योता दिया और आप ही कह रहे हैं कैसे आए। अब कबीरदास जी ने देखा कि तो किसी का गलत मनसा जो है इसमें शामिल है। तो संत जो है वो भगवत आश्रय होता है, उसका अपने प्रभु पर विश्वास होता है, वो उसके अधीन रहता है। वो भीतर आए, घुटने टेक दिए परमात्मा के सामने और उनसे विनय की, हे प्रभु लाज रखिएगा। जो भगवत आश्रय होते हैं भगवान उनकी रक्षा भी करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता का ये श्लोक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रचलित भी है, लेकिन इसका साधारण अर्थ लोग दुनियावी लगा लेते हैं कि जो है भगवान पे आश्रित हो जाओ, वो सब खाने पीने को देगा, वो हमारी सब रक्षा करेगा। ये भक्ति मार्ग के बारे में प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे पर पूरी तरह से आश्रित हो जाओगे तो तुम्हारी भक्ति मार्ग की जो भी बाधाएं हैं मैं उन सबका दूर करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये परमात्मा का दरबार है। यहाँ पर जो है प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे कर सकते हैं। वो ऐसे पूर्ण है जिसमें से अगर पूर्ण भी निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है। वहाँ अर्थमेटिक नहीं है कि 100 में 100 घटाया तो 0 हो गया। वहाँ 100 में 100 घटाने के बाद भी 100 ही बचता है। पूर्णम पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ऐसे
प्रभु जो है वो जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो उन पर आश्रित रहते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। उनको प्रेरणा हुई कि जो कुछ तुम्हारे घर में बना रखा है तुम्हारा खाना, उसको परोसना शुरू कर दो। सब लोगों को बैठा दिया गया। उनके अंदर एक प्रेरणा आ गई ईश्वर की तरफ से, एक विश्वास पैदा हो गया, धैर्य आ गया, और जो कुछ घर में पूरी रोटी सब्जी उन्होंने अपने लिए बनाई थी उसको परोसना शुरू कर दिया। अब वो खत्म ही नहीं हो रहा है, लोग खा रहे हैं पेट भर भर के और खाते जा रहे हैं। सब छक के खा के सब चले गए। सब बड़ी तारीफ की कि वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा सुंदर भंडारा किया कबीरदास जी ने। और जो उनके जो विरोधी थे उन्होंने तब कबीरदास जी की महिमा समझी और तब उनका विरोध भी समाप्त हुआ। तो जो प्रभु के अधीन रहते हैं वो कभी किसी समस्या में नहीं पड़ते, प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। एक मिसाल है, गुरुजन जो है वो भाइयों की जो है ख्याल से रक्षा करते हैं। एक बार परम पूज्य लाला जी महाराज जो है वो फतेहगढ़ से अलीगढ़ तहसील जो करीब 13-14 किलोमीटर थी, वहां पर जो है जाने के लिए शाम को निकले। गंगा पार करते करते अंधेरा हो गया। आगे एकदम सुनसान, कोई रोशनी नहीं, अंधेरी रात, कोई इंसान नहीं, बिल्कुल सन्नाटा एकदम। तो लाला जी के मन में एक भय आया कि कोई चोर उचक्का डाकू कोई न मिल जाए, कोई हिंसक जंतु न मिल जाए। तो एक मन में उनके एक भय आया। तब उन्होंने आंखें बंद करके जो है अपने गुरुदेव का ध्यान किया। अपने गुरुदेव का ध्यान किया। उसके बाद जब आंखें खोली तो देखा आगे एक वृद्ध पुरुष जो है वो लाठी टेकते हुए चले जा रहे हैं। अब जो है आपके अंदर हिम्मत आ गई और आप उन्हीं के पीछे पीछे जो है चल दिए। और जब तक वो अलीगढ़ तहसील नहीं आ गई तब तक वो ऐसे ही आगे आगे चलते रहे और लाला जी महाराज उनके पीछे पीछे चलते रहे। और जैसे वो बस्ती आने को हुई वो दृष्टि से ओझल हो गए। तो क्या ये हुजूर महाराज ही तो ये थे जो आगे आगे उनका भय दूर करने के लिए जो आगे चल रहे थे। तो गुरुजन जो है वो पल पल जो है भाइयों की रक्षा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। एक बार चचा जी महाराज जो है बहुत सख्त बीमार पड़े। लाला जी महाराज जो है उनके लिए डॉक्टर को लेके जो है वैद्य जी को लेकर जो है उनके पास जाने लगे। वो भी काफी दूरी थी, 17-18 किलोमीटर की दूरी थी उनको लेके पहुंचने की। और वो सत्संगी भाई भी थे, वो वैद्य जी थे। तो अब कोई सवारी नहीं मिली तो वो पैदल चलने लगे। तो लाला जी महाराज ने उनसे कहा कि आप जो है दृष्टि नीचे करके बस मेरे पीछे पीछे चलते चले आइए। अब एक संत की महिमा थी तो उनको ऐसा लगा कि बस कोई थकान नहीं, कोई परिश्रम नहीं, और ऐसा लगा कि 1 घंटे के अंदर ही जो है हम पहुंच गए। एक बार मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई। फतेहगढ़ भंडारे में सब लोग जा रहे थे और हमारी माता जी का आंख का ऑपरेशन होना था। तो उस बार हमने जो है मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे। सब लोग जो है चले गए। और जो है उसके बाद जो है वो खबर ये मिली कि जिस डॉक्टर को ऑपरेशन करना था वो जरूरी काम से जो है बाहर चले गए हैं। 4-5 दिन बाद होगा ऑपरेशन। सब लोग जा चुके थे। अब सब लोग जा चुके थे तो अब चूंकि खाली हो गया, अब जाने का अवसर था, तो हमने कहा कि फतेहगढ़ जाना चाहिए। तो जल्दी जल्दी झोला उठाया। अब कोई ट्रेन का था नहीं, बस जो है यहाँ से पहले कानपुर जाना था। तो सारी व्यवस्था कैसे जो है लाला जी महाराज ने अपने आप बनाई कि जैसे ही 4 बाग बस अड्डे पहुंचे
तो वहां पर वो आवाज लगा रहा था, कानपुर 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 कानपुर। चलती बस में चढ़ने को मिल गया, उसमें बैठ गए। कानपुर पहुंचे तो वहां से पता लगा कि वो फतेहगढ़ के लिए बस जो है वो कौन चुन्नीगंज बस डिपो है, वहां से मिलेगी। तो बस से उतरे, चुन्नीगंज टेम्पो वाला आवाज दे रहा है, चुन्नीगंज बस डिपो, चुन्नीगंज बस अड्डा, चुन्नीगंज बस अड्डा। भाई अच्छी व्यवस्था, उसमें बैठे, वहां बस गए। वहां पहुंचे तो वहां भी फतेहगढ़ 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 चिल्ला रहा, वो गजब की बात हो गई। उसके बाद जो है वहां पर बैठे, वो बजे फतेहगढ़, और सफर इतना सुहाना लगा, जैसे लगता है 7 घंटे का सफर, ऐसे लगा था 1 घंटे में पहुंच गए। तो ऐसे जो है बुजुर्गों की दया होती है। सारी व्यवस्था जैसे बना के रख दी, तुम आओ जल्दी से जल्दी। इतना संयोग तो बड़ा दुर्लभ होता है कि एक के बाद एक सब व्यवस्था बनती दिखाई दे रही, चली जा रही। तो महापुरुषों के, संतों के जो खेल जो है बड़े विचित्र होते हैं। एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी जो है बड़ी कर्कशा थी, हर समय उनसे कलह करती थी, वो बहुत परेशान थे। तो उन्होंने सोचा कि कबीरदास जी के पास जाएं, उनसे अपनी समस्या कहें और वही इसका कोई उपाय बताएंगे। तो वो गए, कबीरदास जी को प्रणाम किया, बैठे। तो कबीरदास जी ने जो है अपने पत्नी को आवाज लगाई कि भाई सेठ जी आए, कुछ भोजन की व्यवस्था करो। तो उन्होंने अंदर से आवाज लगाई, तुम्हारे पास तो दिन भर आया करते, हम किसको किसको खाना खिलाएंगे। इतनी बात सुनकर भी कबीरदास जी के मन में ये भी नहीं हुआ कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आए और ये ऐसी बात बोल रहे हैं। सब प्रभु की मर्जी, कोई उद्वेग नहीं, उनके अंदर कोई प्रभाव नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कहा, अरे नहीं है तो कोई लस्सी बना के ले आओ। तो थोड़ी देर बाद ये 2 गिलास लस्सी लेके आई और जानबूझ के उसमें नमक डाल के ले गए, शक्कर की जगह नमक डाल के लेके आए। कबीरदास जी ने उसको पिया, घटाघट घटाघट पी गए। पत्नी ने पूछा कैसी लगी लस्सी? बहुत बढ़िया लस्सी। सेठ जी उठ के जाने लगे। तो कबीरदास जी बोले क्या हुआ? साहब बस आपने उत्तर दे दिया हमारे प्रश्न का, जीवंत उत्तर दे दिया आपने हमारे प्रश्न का कि बर्दाश्त से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ये संतों का एक तरीका होता है कि वो खाली भाषण नहीं देते हैं, वो करके दिखा देते हैं कि देखो हम भी तो कर रहे हैं, हम भी तो देख रहे हैं। जैसे बाबू जी बताया करते हैं हजरत खिरकानी साहब का किस्सा। एक तो उनकी ये अलौकिक अवस्था कि वो ध्यान कराते थे, जंगल के जानवर आके सब उनका सत्संग सुनने बैठ जाते थे। शेर उनके नियंत्रण में, लकड़ी लाद दे तो जंगल से शहर तक पहुंचा देता था। और पत्नी का ये हाल था कि जो है वो कहती थी जब खाना तब मिलेगा जब लकड़ी काट के लेके आओगे। तो लोगों ने कहा भी भाई क्या बात है, एक तरफ आपकी पत्नी इतनी बस में नहीं, उधर शेर आपके बस में है। तुमने कहा कि भाई उसकी सुनता हूं तो ये शेर हमारी सुनता है, उसकी सुनता हूं तो ये शेर हमारी सुनता है। तो संतों की जो है बड़ी विचित्र। एक हजरत हुए तो वो सबके लिए दुआ करें और अपने परिवार के लिए न करें। परिवार में बड़ी आर्थिक तंगी, बड़ी परेशानी, और जिसके लिए जो आ गए परेशानी में उससे दुआ कर दें, उसका काम हो जाए। तो पत्नी बड़ी नाराज, अक्सर कहती थी भाई जो है आप जो है दूसरों के लिए दुआ करते हैं और अपने घर का भी क्या हाल है इस पर अभी का आपको ख्याल नहीं जाता। लेकिन वो कभी ध्यान नहीं देते थे। कई बार ये बात हुई। एक दिन पत्नी बहुत नाराज होकर उसने ये बात कही। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, आज रात जो है स्वप्न में तुमको जो है कोई दिखाई दे, उससे तुम जो मांग लोगे वो तुमको मिल जाएगा। तो जो है रात में स्वप्न आया उनको, तो देखा कि साक्षात लक्ष्मी जी जो है
वो प्रकट है, इतना देदीप्यमान उनका शरीर, ऐसी स्वर्ण आभा निकल रही है, बड़ा ही सुंदर विग्रह है। तो लेकिन उस सुंदरता के बाद उन्होंने दो और चीजें देखी जो कि उनको नहीं समझ में आई, क्या है ये। माता लक्ष्मी का पूरा शरीर तो जो है दमक रहा था, लेकिन उनके माथे और उनके पैर जो है वो काले थे। तो उन्होंने पूछा कि माता जो है ये आपके पैर काले कैसे हैं? उनका क्या करूं, इस सारी दुनिया जो है माथा रगड़ती है मेरे पैरों में मुझको पाने के लिए, उसी से ये काले पड़ गए हैं मेरे पैर। तो बोला ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन आपका ये माथा क्यों काला है? कहीं तुम्हारे जो शौहर है ना, ऐसे लोगों का मैं अपना माथा रगड़ते रगड़ते जो है मेरे काला हो गया, वो मुझको स्वीकार नहीं करते हैं। तब उसने आके क्षमा मांग ली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे आप भगवत आश्रय हैं वैसे मैं भी भगवत आश्रय हूं। संत जो है वो उसके पास ईश्वर प्रेम के सिवा और दूसरा कोई भाव होता ही नहीं है। वो ईश्वर प्रेम में डूबे रहते हैं, उनको इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत से लोग जो है उनके अंदर कर्ता भाव आ जाता है, ज्ञान का अभिमान हो जाता है। ऐसे लोग जो है वे प्रभु प्रेम से वंचित रह जाते हैं। पूज्य बाबूजी जो है विश्व विजयानंद का किस्सा बताया करते हैं, तो उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन उसने चूंकि अब सारे धर्म ग्रंथ जो है वो रट डाले थे और एक बैल पाल रखा था, उसके ऊपर सारे धर्म ग्रंथों को लादे लादे घुमा करता था। और जगह जगह जहाँ कोई ऋषि मुनि देखें, कोई विद्वान देखें, कोई पंडित देखें, तो उनसे जो है कहता था हमसे शास्त्रार्थ करो। अब वो शास्त्रार्थ में क्योंकि उसने सारे धर्म ग्रंथ रट मारे थे और लिए लिए घूमता भी था, कहीं कोई बात फंसती थी तो धर्म ग्रंथ निकाल के दिखा देता था, देखो ये लिखा हुआ है। इस तरह से उसने जो है पूरे विश्व भर के जितने भी ज्ञानी ध्यानी पंडित थे सबको शास्त्रार्थ में हरा दिया, सबको शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो उसने सोचा कि अब हम विश्व विजयानंद होगा, अपना नाम अपना विश्व विजयानंद रख लिया। अब विश्व विजयानंद हो गया तो बड़े गर्व से भर के वो आया और अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम हमको विश्व विजयानंद कहा करो, क्योंकि मैंने जो शास्त्रार्थ में संपूर्ण विश्व को जो हरा दिया है। पत्नी जो है ईश्वर की सच्ची प्रेमी थी, विवेकी थी। उसने पूछा कि तुमने सबको हरा दिया? उसने कहा हाँ सबको हरा दिया। बोले तुमने कबीरदास को हराया? बोले हम कबीरदास जी के पास भी गए थे, उन्होंने जाते ही सरेंडर कर दिया कि हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे भैया, हम तो पढ़े लिखे ही नहीं। तो बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, जो लिखवा के लेके आओ कि कबीरदास जी ने हार मान ली है। तो कहा तुम्हारी जिद है तो मैं चला जाता हूं। तो वो गए कबीरदास जी के पास और उनसे कहा कि महात्मा जी क्या बताएं, वो हमारी पत्नी बड़ी मूर्ख है। उसने जिद पकड़ ली है कि कबीरदास जी लिख के दें कि हम हारे। कबीरदास जी बोले भी हम लिख तो क्या, हम जो पढ़े लिखे ही नहीं है, तुम क्या तुम्हें लिख लो, हम अंगूठा लगा देंगे उसमें। तो उन्होंने लिखा कबीरदास हारे विश्व विजयानंद जीते, और कबीरदास जी ने उसमें अंगूठा लगा दिया। अब वो लेके घर पहुंचे, कहने लगे पत्नी से खाम खा के लिए हमको दौड़ा दिया, जाते ही उन्होंने जो है अंगूठा लगा दिया उस पर। पत्नी ने वो कागज देखा, उसमें लिखा हुआ था कबीरदास जीते विश्व विजयानंद हारे। तो कहने लगे इसमें तो लिखा कबीरदास जीते विश्व विजयानंद हारे। तो देखा तो वाकई में यही लिखा हुआ था।
तो कहने लगे वो जल्दी में हम उल्टा लिख गए दरअसल जो है, तो हम फिर जा रहे हैं उनके पास, सही लिखवा के लाते हैं। फिर गए, उनसे कहा कि साहब वो जल्दी में उल्टा लिख गए, कोई बात नहीं भी, अब सीधा कर ले उसको। फिर उन्होंने लिखा कबीरदास हारे विश्वविज्ञान जीते, उसको 3 बार पढ़ा और उसके बाद फिर आए और पत्नी से कहा ले पढ़ लो बस, लेकिन वही चक्कर, फिर उसमें वही लिखा कबीरदास जीते विश्वविज्ञानंद हारे। तो कहने लगे अब की जाऊंगा तो मैं उसको वहां बहुत सोच समझ के लिखूंगा और कई बार पढ़ूंगा मैं उसको। उसके बाद फिर आए, लेकिन वही ढाक के 3 बार जब लेके लौटे, लिखा उसमें वही मिलता बार बार, कबीरदास जीते विश्वविज्ञानंद हारे। तो पत्नी ने कहा कि अभी भी तुमको कबीरदास जी की महिमा समझ में नहीं आ रही है, जाओ उन्हीं से समझो इसकी महिमा उनकी। तो गए उनके पास कि साहब इसका क्या रहस्य है, हमने तो 3 बार लिखा लेकिन वहां जाके उल्टा क्यों हो जाता है। तब उन्होंने जो बोध कराया, कहा कि कबीरा का घर शिखर पर बड़ी शिल्पीली गैल, चींटी भी ना चढ़ सके तू तो लद्दू बैल। वो परमात्मा की राह जो बड़ी फिसलन भरी है, बड़ी फिसलन भरी है वो राह जो है, उसमें चींटियां भी फिसल फिसल कर गिरती हैं, और तुम इतना बड़ा लद्दू बैल यानी कि इतना बड़ा ज्ञान का बोझ लिए जो है तुम उस राह पे चलना चाह रहे हो, वहां तो बहुत हल्के होके तुम्हें चलना पड़ेगा तब चल पाओगे, इतना भारी बोझ लेके चलोगे तो चल ही नहीं पाओगे। तो इस तरह से जो है संत जन जो है लोगों का अज्ञान दूर करता है। एक महात्मा जी थे, पहाड़ की चोटी पे उनका आश्रम था, लोग वहां सब जाते थे, प्रेमी भाई सत्संगी भाई। तो एक सत्संगी थे, वो अकेले थे अपने गृहस्थी में। तो एक दिन उन्होंने जो है अपने गुरुदेव महात्मा जी से जो कहा कि जो है पता नहीं जो हमारा पूजन में मन कम लगता है। तो कहने लगे तुम अपना सारा गृहस्थी सामान बांध बूंद के यहीं आ जाओ, हमारे आश्रम में रहो। ठीक है, तुमने अपना सारा सामान बांध लिया और आश्रम में जाने के लिए अब पहाड़ चढ़ने लगे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने महसूस किया जो है कि इतना ये सब सामान लेके हम चढ़ नहीं पाएंगे, अब इसमें जो फालतू सामान है उसको हटाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। अब जो गैर जरूरी सामान था वो उसको जो है उन्होंने एक एक करके कम करना शुरू किया। फिर देखे दिक्कत हो रही तो और कम करें, फिर थकान आ जाए, सांस फूलने लगे तो और कम कर दें। तो इस तरह से उनकी यात्रा चलती रही और वो सामान शुरू में फालतू सामान भी जो है फेंक रहे थे, और थोड़ी देर के बाद ये महसूस हुआ कि जो बहुत ही जरूरी है खाली वही रखना है, बाकी सब हटाना पड़ेगा, नहीं तो चढ़ नहीं पाएंगे। और उसके बाद जो है बिल्कुल जो बहुत ही जरूरी एक आध सामान था वो लेके तब फिर वो आसानी से आश्रम में पहुंच गए। तो महात्मा जी से बोले कि तुमको तो कहा था गृहस्थी का सारा सामान लेके आना, तुम तो खाली खाली से चले आ रहे हो। कहने महाराज वो सामान लेके हम नहीं चढ़ सकते थे, इसीलिए बहुत जरूरी सामान था, बस वही लेके हम आए हैं, नहीं तुम चढ़ ही ना पाते। यही चीज तो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं, तुम इतना लादे फांदे घूम रहे हो, इस राह में हल्के होने की जरूरत है। जब तक ये हल्के नहीं होगे तब तक इस राह पे चढ़ो। हल्के खाली सामान की, दुनियावी सामान की बात नहीं है, ये जो इच्छाओं का बोझ हम लादे घूम रहे हैं, हसरतों ख्वाहिशों को बोझ लादे घूम रहे हैं, महत्वाकांक्षाओं का बोझ लादे घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी कल्पनाओं में डूबे हुए हैं, ये सारा बोझ जो है वो ये असली बोझ है। दुनियावी सामान का बोझ वो मायने नहीं रखता विशेष। जो हमने अपने अंदर जो एक दुनिया बसा ली है, माया की दुनिया बसा ली है, उसका बोझ बहुत भारी है और हम जो है उसी बोझ के कारण नहीं चल पा रहे हैं। तो हमको उसी बोझ को हटाना है। जितना हम अंदर भीतर से
दुनियावी ख्यालों से हल्के होते चले जाएंगे, उतना ही प्रभु का प्रेम स्वतः हमारे अंदर उतरने लगेगा। तुलसीदास जी महाराज जो थे, उन्होंने एक बार जो है किसी मुर्दे को जीवित कर दिया। अकबर बादशाह को ये मालूम पड़ा तो उन्होंने दरबार में बुलाया कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे लोग हैं। तो जब वो वहां पहुंचे तो उनसे कहा कि भाई ये कैसे तुमने कर दिया? तुमने भाई मैं कौन करने वाला हूँ? हमारे प्रभु श्री राम हैं, वही कुछ कर सकता, मैं तो किसी लायक नहीं, किसी कर्म का नहीं। बहुत बार पूछा लेकिन हर बार वही कहें बस सब हमारे प्रभु की कृपा है, मेरा कुछ नहीं उसके अंदर है। तो अकबर बादशाह सोचे ये टाल रहा है, बताना नहीं चाह रहा है ये। तो उन्होंने कहा या तो बताओ नहीं तुमको हम जेल में डाल दें। तो कभी मैं क्या बताऊं जो मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब प्रभु की कृपा से होता है। वो संत महात्मा अगर कुछ कर भी देते हैं तो वो अपना नहीं मानते, उसको सब प्रभु का किया हुआ मानते हैं वो। अब वो जो है उनको जेल में डाल दिया। फिर बादशाह अकबर कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, प्रभु हमारे साथ है। उन्होंने जो है उसी जेल में रहते हुए हनुमान चालीसा की रचना कर डाली। उनको समय मिला, उन्होंने हनुमान चालीसा रच डाला। अब ऐसा बताया जाता है कि वो जेल में रहते समय उन्होंने जो है हनुमान चालीसा की रचना की थी। वो हनुमान चालीसा की जब रचना हुई तो वो हनुमान जी की ऐसी कृपा प्रकट हुई कि एक पल के अंदर लाखों बानर वहां पर प्रकट हो गए। सारे किले को घेर लिया, महल को घेर लिया, जेल को घेर लिया और बड़ा वहां उपद्रव हाहाकार मच गया। सैनिकों के कुछ बस में ही नहीं रह गया, इतना बड़ा समूह बांदरों का इसको कैसे बस में किया जाए। तो वो कुछ विवेकी मंत्री थे जो एक तुलसीदास जी के भक्त थे, उन्होंने जाके कहा बादशाह अकबर से महाराज जी जो है ये और कोई उपाय नहीं, आपके पास शक्ति सामर्थ्य के बाहर है इसको कंट्रोल करना, आप बस जो है तुलसीदास जी को तुरंत जेल से बाहर कर दीजिए। और जैसे तुलसीदास जी को बाहर किया गया सारे बानर जो वहां से पलायन कर गए। तो ऐसे संतों की महिमा होती। तुलसीदास जी महाराज जो है वो उनकी कुटिया में जो है एक चोर जो है वो चोरी करने के इरादे से रात में आया। तो जैसे कुटिया के पास पहुंचा तो वहां देखा कि वो कोई धनुष बाण लिए हुए जो है वहां पहरा दे रहा। तो भाग गया, लौट गया। दूसरे दिन आया तो भी देखा वही पहरा। रात में जल्दी आए तो पहरा दे रहे हैं, सुबह देर से रात में आए तो भी वो पहरा देते मिले धनुष बाण लिए हुए। 1 महीना हो गया, उसको मौका ही ना मिले चोरी करने का। एक दिन में आया, उसने जो है आके साफ साफ कह दिया तुलसीदास जी से कि महाराज जो है मैं 1 महीने से आपने चोरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, 21 आदमी को आपने चौकीदार रख रखा है जो इतनी सख्त ड्यूटी देता है, धनुष बाण लिए हुए जो है आपका ऐसा निरंतर पहरा देता रहता है। तुलसीदास जी फूट फूट कर रोने लगे कि भगवान आप एक तुच्छ दास की तुच्छ संपत्ति के लिए आप 1 महीने से इतना कष्ट पा रहे हैं। जो प्रेमी होते हैं भगवान जो है उनके लिए है सब कुछ करने को। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। वो सारे विधि नियम कानून सब भूल जाते हैं जब प्रेम आता है। प्रेम देख के जो है वो सब विधान उनका जो बदल जाता है, भूल जाते हैं सब। कोई न जाने कितने संत हैं, कोई था नहीं है, और कितने उनके अपार चरित्र हैं इसकी कोई था नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंत, जाने संत अनंत समाना। और एक से एक रोचक प्रसंग संतों की महिमा। कबीरदास जी महाराज जो है एक सेठ जी उनके पास पहुंचे और कहे कि महात्मा जी हम जरा कुछ बहुत
व्यापार कामों में बड़े व्यस्त रहते हैं, हमसे ध्यान पूजन पूजा पाठ हो नहीं पाता है, तो हमारा कैसे कल्याण होगा? आपको इसका रास्ता, हमको आसान रास्ता बता दीजिए। कबीरदास जी ने उनको एक तलवार दे दी, कहा कि ये तलवार ले जाओ, इसको किसी पेड़ के नीचे खड़ी कर देना जमीन में गाड़ के, और पेड़ के ऊपर चढ़ के इसके ऊपर कूद जाना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कबीरदास ने सोचा कि ये बनिया आदमी है, अगर मुफ्त में दे दिया तो इसकी कीमत नहीं समझेगा ये। कहना भाई इसके 500 रुपये लगेंगे। सेठ जी ने 500 रुपये निकाल के दे दिए। वो तलवार लेके बड़ी खुशी खुशी जो चल पड़े। रास्ते में एक पेड़ दिखाई दिया तो उसके नीचे उनका भी प्रयोग कर लेते हैं। तलवार, खड़ी तलवार जमीन में उन्होंने गाड़ दिया और उसके बाद जो है पेड़ पे चढ़े, लेकिन वो हिम्मत नहीं पड़ी कि इसके ऊपर कूदेंगे कैसे तलवार के ऊपर, फिर तलवार तो हमको फाड़ देगी। फिर उतर ही आए, फिर सोचा कबीरदास जी की दी तलवार, फिर चढ़े, फिर उतर आए। 8-10 बार ऐसा किया, लेकिन हिम्मत ना पड़े उनकी जो है उस तलवार के ऊपर कूदने की। वहीं पर एक सच्चे महात्मा ये सब उनकी करनी देख रहे थे। वो आए, कहने लगे सेठ जी जो ये क्या कर रहे हैं आप, बार बार पेड़ पे चढ़ते हैं उतरते हैं, कैसी तलवार खड़ी कर रखी है। तलवार चमक रही थी बिल्कुल, तो तलवार लगी नहीं रही थी जैसे कोई प्रकाश हो। तो वो जो है सेठ जी ने सोचा कि जो है हमारे तो 500 रुपये दंड हो गए, और जो है महात्मा जी के हाथ तलवार अगर बिक जाए तो अच्छा, पैसे खड़े हो जाए हमारे। तो महात्मा जी जो है उनसे कहा, बताया कि इस तरह से कबीरदास जी ने बताया है कि इसको खड़े करके पेड़ पे से कूद जाना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो महात्मा जी बोले कि भाई ये तलवार हम ले लेंगे, कितने पैसे? वो तलवार हम ले लेंगे। तुम गए, मुफ्त में नहीं मिली है, ये पैसे लिए हैं कबीरदास जी ने इसके। तो बोला पैसे हम दे देंगे। कितने पैसे लिए हैं? तो बनिए ने सोचा कि कमाने का मौका है, 500 मिली, इसको 1000 बता दो। तो कबीरदास जी ने 1000 रुपये की दी है ये। तुमने, महात्मा जी ने अपनी पोटली उटली खोली, गिनगुना के 1000 रुपये हो गए, उनको दे दिए और पेड़ पे चढ़े, उस पे कूदे। वो कोई तलवार थोड़े, वो तो तब का पुंज था, एक प्रकाश पुंज था, वो उनके अंदर समा गया महात्मा जी में। तो वो रोते रोते बाद में गए कबीरदास जी के पास, का साहब हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, वो फायदा उठा ले गया वो महात्मा जो है, आपने तो हमको दी थी। तब कबीरदास जी ने, वो कोई दोहा ठीक से याद नहीं है, बनिया बड़ा लालची, लालच बुरी बलाए, साहब से सौदा करे उसमें भी खा जाए, साहब से सौदा करे उसमें भी खा जाए। तो जो है ये विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है। बिना विश्वास के जो है अवसर आता है और हम चूक जाते हैं। तो संतों की महिमा का कोई अंत नहीं है। एक सेठ जी थे, उनके पास बड़ी धन दौलत थी, राजा थे वो, बड़ी धन दौलत थी वो। तो राजा थे तो भाई उन्होंने सोचा कि अब हमसे तो ये पूजा पाठ होता नहीं है, एक पंडित रख लेते हैं, जो पैसा उसको दे दिया जाएगा, वो हमारे नाम का जाप आप कर दिया करेगा। बहुत से लोगों की भ्रांति होती है, जाप बैठा देंगे, वो पंडित को पैसा दे देंगे, सब फालतू के काम। तो वो जो है, जो राज्य का श्रेष्ठ पंडित था, उसको बुलवाया राजा ने और कहा कि भाई जो है आप 2 घंटा रोज आके यहाँ पर जाप करिए, कथा उठा करिए, और जो है आपको जो है इतनी 1000 स्वर्ण मुद्राएं हर महीने आपको मिलेंगी। पंडित गदगद हो गए, इतने पैसे का हम क्या करेंगे, हमारा पूरा परिवार बड़ा आनंद करेगा, बड़ी मौज करेगा, जितना हम कमाते हैं तो उससे 100 गुना है ये। तो बड़ा प्रसन्न हो गया, महाराज ठीक है, हम आएंगे, कर दिया करेंगे। तो आने लगे, 2 घंटा पूजा पाठ रोज उनका करें, जाप करें, और पंडित जी अपना जो है उसी पैसे से खूब मौज मस्ती करें, पूरा परिवार जो है। तो जो है 10 बरस बीत गए। तो एक दिन सेठ जी के मन में ये आया कि पंडित जो है इतने 10 सालों से ये सब कर रहा है,
लेकिन हमारे कोई बंधन तो माया के ढीले हो नहीं रहे हैं जिस मकसद से इनको रखा था। हम तो वैसे के वैसे हैं। तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि भाई पंडित जी इतने बरस हो गए, आप जाप कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तो कोई बंधन तो हम बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आप इसका हमको आप कारण बताइए, और नहीं तो फिर जो है हम आपको जो है कल से हटा देंगे। अब पंडित जी को बड़ी चिंता हुई, इतनी मौज मस्ती हमारा परिवार कर रहा था, ये हटा देंगे तो बड़ा समस्या हो जाएगी। तो अब उनको इसका कोई हल नहीं मालूम। उनके पास कोई हल हो तो बताओ। तो गए कबीरदास जी के पास भागे भागे कि साहब ऐसी ऐसी समस्या है, इस प्रश्न का हल हमारे पास तो है नहीं, आप ही इसका हल दे सकते हैं। कबीरदास आप वहां चलिए, आप इसका हल दे दीजिएगा, बता दीजिएगा। कबीरदास जी ने कहा चलो ठीक है भाई बता देंगे। तो पंडित जी कहने लगे कि एक चीज ध्यान रखिएगा, आप हमारे चेले बन के जाएंगे वहां पर, वहां हम ये कहेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर तो हमारा साधारण सा चेला ही दे देगा। ये कबीरदास जी को इसमें भी कोई ऐतराज नहीं। संत को कोई महिमा सुनने, प्रशंसा सुनने की कोई ख्वाहिश तो होती नहीं है, तो हमको चेला बना दो, चाहे नौकर बना दो, कुछ भी बना दो। तो वहां पर गए और जो है वही पंडित जी ने कहा कि महाराज जी आपके प्रश्न का उत्तर तो हमारा एक साधारण सा शिष्य है, ये आपको दे देगा। तो ठीक है दें हमारे उत्तर। तो कबीरदास जी ने कहा कि भाई जो है 2 मोटे मोटे रस्से मंगवा दो। तो 2 मोटे रस्से आ गए। तो कहा कि एक में पंडित जी को बांध दो खंबे से। तो पंडित जी खंबे से बांध दिए गए। दूसरे रस्ते से राजा से कहा कि इनको भी खंबे में बांध दो। तो उनको भी खंबे में बांध दिया गया। अब कबीरदास जी ने पंडित जी से कहा कि जो है राजा का रस्सा खोल दो, राजा के बंधन खोल दो। पंडित जी बोले हम कहाँ से खोल दें, हम तो खुद ही बंधे हुए हैं। तो कबीरदास जी ने कहा महाराज आपके प्रश्न का यही उत्तर है, जो स्वयं बंधन में बंधा हुआ है वो आपको कैसे बंधन से मुक्त कर देगा। यही स्थिति आजकल हो रही है। जगह जगह जो है दुकानों की तरह से आध्यात्मिक संस्थाएं खुल गई हैं, जिनके पास केवल कोरा प्रवचन है और असल तत्व वहां पर है ही नहीं, केवल भाषण है और कुछ नहीं वहां पर। वो खुद नहीं जानते कि जीवात्माएं कैसे मुक्त होती हैं, वो खुद ही मुक्त नहीं है, आपको क्या मुक्त करेंगे। वो खुद ही इच्छाओं और वासनाओं के भंडार हैं, उनके अंदर खुद ही दुनिया भर की ख्वाहिशें भरी हैं। हमारे इतने आश्रम हो जाएं, हमारे इतने शिष्य हो जाएं, हमारा इतना नाम हो जाए, इतना, वो खुद ही जो है बंधन में बंधे हुए हैं। ये अपने सिलसिले की जो पवित्रता है ये बड़ी दुर्लभ है, कहीं आसानी से देखने को नहीं मिलती है। ये किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश नहीं, कोई शोहरत की, नाम की, धन की, पैसे की, कुछ भी नहीं। एक सत्संग समाज में जो है एक प्रेमी भक्त आता था, वो जो है भगवान के भजन जो है बहुत प्रेम में डूब के भाव विभोर होके जो है सुनाया करता था। लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उसी सत्संग सभा में एक बार जो है राष्ट्रीय स्तर का कोई संगीतकार आ गया किसी के माध्यम से। उसने जब उसका वो भजन सुना, उसकी आवाज, उसकी ये सब देखी, तो उसने सोचा ये तो हमारे काम की चीज है। तो जब सत्संग खत्म हुआ उसको कोने में ले गया। जैसे कोई अनैतिक कार्य करना होता तो अकेले में ले आके नहीं, सिनेमा का टिकट ब्लैक करना होता तो सबके सामने थोड़े कि कहीं किनारे ले जाके देता है, ले हुए। तो कोने में ले आके कहने लगे तुम अपनी जिंदगी यहाँ कहाँ बर्बाद कर रहे हो। उसने क्या मतलब, कहने तुम हमारे साथ बंबई चलो, तो रातों रात तुम्हारी जिंदगी हम बदल देंगे, रातों रात तुम मीडिया पे छा जाओगे, दुनिया में तुम्हारी आवाज बोलेगी और तुम्हें पैसों का ढेर लग जाएगा, शोहरत मिलेगी,
तुम यहाँ कहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो प्रभु का प्रेमी भक्त था। उसने कहा कि भैया, बड़ी भक्त होता है वो तैस में नहीं आता, प्रेम से हर बात, विनय पूर्वक हर बात कहता है। उसने जो है हाथ जोड़ के कहा, भैया वो लाइन फिर अलग हो जाएगी। हम तो अपने प्रभु को खुश करने के लिए गाते हैं, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं। मोहब्बत और शोहरत में एक ही चीज मिल सकती है, चाहे मोहब्बत ले लो चाहे शोहरत ले लो। अगर शोहरत का ख्याल भी दिल में आ गया तो मोहब्बत तत्काल निकल जाएगी दिल से। बहुत उसने समझाने की कोशिश की, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती पंजे से। प्रेमी भक्त जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको ईश्वर प्रेम के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। तुम क्या उसको नाम शोहरत दोगे? उसके वो अपने प्रभु से जो चाहे मांग ले, लेकिन उसको जानता है ये सब फालतू की चीज मांगने से क्या फायदा होगा। सारी दुनिया भी अगर मिल जाए तो भी आप क्या कर लेंगे। आप 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, 40,000 कमाने लग जाए तो एक बार में एक ही पैंट तो पहनेंगे, 4 थोड़े पहनने लग जाएंगे। 4 रोटी खाते हैं तो 40 थोड़े खाने लग जाएंगे। तो भक्त जो है वो दुनियावी आकर्षणों में कभी आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा आकर्षण है प्रभु प्रेम का, जिसके आगे सारे आकर्षण जो है वो बेकार है, कोई काम के नहीं है। इतना बड़ा आकर्षण वो लिए बैठा है प्रभु प्रेम का कि उसको दुनिया के बड़े से बड़े आकर्षण भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो महापुरुष जो है उनके अंदर जो है ईश्वर का प्रेम वास करता है, इसीलिए वो जो है समस्त संसार की जो है सेवा में लगे रहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका उपकार किया करते हैं। ईश्वर भक्त का ये प्रमुख लक्षण है कि वो सबका आदर करेगा। ऐसा नहीं कि हम गुरु महाराज का आदर करेंगे और पड़ोसी से लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा नहीं। सबके प्रति आदर और प्रेम का भाव हो जाता है उसके अंदर। हमारे बाबा थे, बड़े ही दयालु स्वभाव के थे, बड़ी करुणा का भाव था उनके अंदर। तो हमारे उन दिनों गांव में जो है वो लंबी चौड़ी खेती होती थी और कोई ज्यादा व्यापार नहीं होता था, तो हाल बड़े बड़े कमरे बने हुए थे, कई एक जो है उसमें सब अनाज जो है वो भर लिया, स्टोर कर लिया जाता था, और जब बाद में जो है धीरे धीरे भाव बढ़ते थे उसको बेच लिया जाता था। प्रभु तेरी निराली शान है, जल जल में तुम्हारा भान है, हे प्रभु तेरी निराली शान है। कह सके मुख से कोई नादान है, अक्ल इंसान की यहाँ हैरान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है, यूं तो दुनिया का सभी सामान है,
तेरी कताई पे दिल कुर्बान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। तेरी माया का तमाशा है अजब, जैसा समझो मुश्किलों आसान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। कोई मुनकिर कोई आबिद है तेरा, जान ले तुझको वही इंसान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। दीन दुखियों की सदा सुनता है तू, दीन बंधु और तू ही भगवान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। पढ़ के विषयों में भुलाया है तुझे, फिर भी तू रखता हमारा ध्यान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। कर क्षमा अपराध हरि के हे प्रभु, दास तेरा नातवान जान है। हे प्रभु तेरी निराली शान है। हम लोग जैसे भी हो पढ़ाया याद करते रहे। आप लोग घर जाएंगे तो जितना याद कर सकिए वो करिए। राम नाम से बढ़ करके दुनिया में कुछ भी नहीं। सारे अध्यात्म में देखा गया है राम नाम से बढ़कर पर जब भगवान कांड में थे, कांड में बयान जब वहाँ थे तो नारद जी ने वरदान भगवान से कि साहब
के यद्यपि प्रभु तो नाम अनेका, अमित प्रभाव एक तेगा, राम नाम सबही से अधिका, कोई नाथ अदघर बदका। यानी उन्होंने भगवान से ये बात तो उनको ज्ञान थी कि हमने ये आश्रम दिया था, इसकी वजह से भगवान के प्रश्न उठाना पड़ा। अब हम लोग एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। बाहर लोग प्रसाद लेंगे, भोजन करेंगे। मुझे भगवान वो दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो, मुझे भगवान वो दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दो कि जिससे हर समय इज़हार तेरा हो, जुबां वो दो कि जिससे हर समय इज़हार तेरा हो, मुझे वो बख्श दो आँखें जिन्हें हो जोस्तजू तेरी, मुझे वो बख्श दो आँखें जिन्हें हो जोस्तजू तेरी, कि ज़र्रे ज़र्रे में जिनको फ़कत दीदार तेरा हो, मुझे देना अगर संगत तो देना अपने प्यारों की, मुझे देना अगर संगत तो देना अपने प्यारों की, कि जिनको हर समय विश्वास और आधार तेरा हो, कि जिनको हर समय विश्वास और आधार तेरा हो, ये सेवक काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन, ये सेवक काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिन, कृपा का हाथ इसके सर पे जब सरकार तेरा हो,
मुझे भगवान वो दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दो कि जिससे प्यार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। ओम शांति शांति शांति।